हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुनीता एंड वेलकम टू हीलर वर्ल्ड। तो गाइस, आज तो मैं बताने वाली हूँ कि आप सांसों के माध्यम से कि कैसे हमें बोला जाता है कि सांस कि जितनी गहरी आपकी सांस होगी उतना गहरा मतलब उतनी बड़ी आपकी आयु होगी। जितनी छोटी आपकी सांस होगी उतनी ही छोटी आपकी आयु होगी। ठीक है, मतलब एज जितना गहरा और लंबा सांस ले सकते हो। सांसों का हमारे सांसों का हमारे एज के साथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप जितना गहरा सांस लेते हैं उतना आप लंबे जीते। जितना आप छोटी सांस लेते हैं वो जितना आप छोटी सांस लेते हैं उस उतना ही छोटा जीवन आप व्यतीत करते हैं। बोला जाता है सांसों का हमारे जीवन से बहुत गहरा असर है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आप इन सांसों को कंट्रोल में कर सकते हैं। कैसे कैसे सांसों को कंट्रोल में कर सकते हैं, चलो आज मैं उसी बात पे बात करने वाली हूँ। सांसों को आप कंट्रोल कर सकते हैं आपके अन्न के द्वारा। एक बात याद रखना, जब आप देखना बहुत ज़्यादा भारी कुछ भी चीज़ भारी भारी स्पाइसी स्पाइसी या फिर कुछ भी नॉन वेज वैसे वाला चीज़ें जब खाते हैं तो खाने के बाद आपको कैसी फीलिंग आती है? बहुत ही एंग्सियस, बहुत ही भरा भरा, कैसा अच्छा सा फील नहीं आता। और आप उस टाइम आप अपने सांसें ऑब्जर्व करना, बहुत जल्दी जल्दी और तेज़ी तेज़ी सांस लेते हैं आप। तो उससे वो तो उससे हमारी सांसें छोटी होती है। तो खाने का असर हमारे सांसों पर बहुत होता है। ठीक है, क्यों क्यों हम खाने के ऊपर इतना ध्यान देते हैं? देखो, खाना खाना खाने से, क्योंकि जो आप खा रहे हैं ना, क्योंकि वो हम पहले तो देखो, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पहले जानो कि हमारा शरीर कैसे बना है। इस धरती में आयुर्वेद के हिसाब से बोला जाता है कि इस धरती में हम लोग सब कुछ मतलब पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। लेकिन हम हमेशा खाते रहते हैं। सुबह में खाते रहते हैं, दोपहर में खाते रहते हैं और बीच बीच में भी खाते रहते हैं। हर टाइम खाते रहते हैं। एक बात याद रखना कि हर खाना तो हम लोग खाने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खाने को पचाना इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है खाना इंपॉर्टेंट है, खाते जाओ। सुबह हो गया, दोपहर हो गया, खाना हो गया, अच्छा दोपहर हो गया, शाम हो गया, खाते रहो। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज, खाना पचना इंपॉर्टेंट है। जो खाना पचता है उसी से ही खून बनता है। जो खाना पचता नहीं, क्योंकि ना जो खाना पचेगा नहीं उससे जो खाना पचता नहीं वही रोग का कारण बनता है। आप आयुर्वेद को सुने होंगे, बोला जाता है आयुर्वेद में सभी रोगों का जड़ आपके अंदर का कुपित मल है। कुपित मल मतलब जो खाना पचता नहीं है ना, वही सर दर्द। जो खाना पचता नहीं वही पेट में दर्द। हर चीज़ मतलब गंदगी रहती है, गंदगी जाम हो जाती है। तो वो किस लिए होता है गंदगी जाम? क्योंकि जो खाना पचता नहीं है। और खाना पचता क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं। क्योंकि हम लोग खाने को पचने का मौका ही नहीं देते। हर खाने को पचने का एक अलग अलग इंटरवल होता है। फल फ्रूट्स को लगते हैं 3 से 4 घंटे। अगर आप अनाज खा रहे हैं तो उसको लगते हैं लगभग 18 घंटे। सोच सकते हो, अनाज उनाज जो भी खाते हैं उसको 18 घंटे लगते हैं खाने में। और हम लोग तो सुबह में क्या खाते हैं? सुबह में खा रहे एक रोटी भी नहीं, 4-5 रोटी। फिर दोपहर हुआ कि नहीं, उसमें चावल के साथ भात भी, सब्जी उब्जी सब कुछ मिला के मतलब 3-4 बार आप लोग खाना चावल खाते हैं। सोचो, मतलब पहला वाला डाइजेस्ट नहीं हुआ। एक खाने को डाइजेस्ट होने में, मतलब प्रॉपरली डाइजेस्ट होने में 16 घंटे हो लगता है, मतलब जो सुबह में खाई है। और सोचो हम लोग तो 3-4 घंटे के अंदर ही खा देते हैं। तो क्या पहला वाला पचा नहीं? वही जो नहीं पचा वही तो रोग बनता है। सेकेंड दोपहर में भी जो खाते हैं वो भी नहीं पचा। मतलब एक भी खाने को हम लोग पचने का मौका ही नहीं देते, पचने का ही मौका नहीं देते। क्योंकि वो अच्छा से पचेगा, वो अच्छा से अच्छे से कन्वर्ट होगा, तब जाके तो वो हम लोग को ये देगा, रस देगा, शक्ति देगा, सब कुछ देगा। हम पचने का मौका ही नहीं देते और वही रोग होता है। तो हमें इससे क्या होता है, आकाश तत्व की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। क्योंकि सुबह में खा रहे हैं, दोपहर खा रहे हैं, और बीच बीच में भी खा रहे हैं, बीच बीच में भी नमकीन कुछ ना कुछ चबा रहे हैं। आकाश तत्व की कमी हो जाती है। आकाश तत्व का मतलब क्या होता है? खाली जगह। हम लोग का बॉडी में ट्रैफिक जाम हो जाता है, मतलब जाम हो जाता है कभी। ये सर्दी खांसी क्या है? जाम ही ना है, एक तरीके से गंदगी ही ना है। गंदगी या सर्दी बंद हो जाता है, नाक बंद हो जाता है। बंद हो गया मतलब क्या? हार्ट में ब्लॉकेजेज हो जाता है। ब्लॉकेजेज मतलब क्या? कुछ तो जाम हो गया, नाली जाम हो गया। मतलब हार्ट के जो नली है उसमें ब्लॉकेज आ गया। दैट्स इट, वही तो है।
ये जितने भी रोग होते हैं ना, इसका मतलब ही होता है अंदर में गंदगी जमना। हमारे अंदर में कितनी सारी वेंस है ना, जिससे खून हम लोग के पूरे चारों तरफ फैलता है। जो भी नाड़ियाँ, उन नाड़ियाँ कैसे है, नाली की तरह है, एक नालियों, जैसे एक नालियों की तरह है। तो उसमें कुछ ब्लॉकेजेज आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ये आ जाता है। और वो आता कहाँ है, ना पचा हुआ खाना से। तो ना हम लोग, और वो खाना क्यों नहीं पच पाता है, क्योंकि हम लोग पचने का टाइम ही नहीं देते, उतना मौका ही नहीं देते। क्योंकि 10 बार खाते रहेंगे, 10 बार खाते रहेंगे, पहला वाला ही ख़त्म नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि आप खाना पचाते हैं? आपकी प्राणा एनर्जी आपके खाने को पचाती है। आपके हमारे अंदर एक शक्ति है जिसे प्राणा एनर्जी कहते हैं, वो हमारे खाने को पचाती है। अगर उस शक्ति को हम लोग खाना ही पचाते रहे, उसको हम लोग मतलब हीलिंग का वो, और हीलिंग तभी एक्टिवेट होगा ना जब उस शक्ति को, उस एनर्जी को, जब तुम उसको आपको पता है हमारे एनर्जी डाइजेशन में, हमारे खाने का एनर्जी कितना डाइजेस्ट कितना होता है, एनर्जी कितना लगता है, 70 to 80%। सोचो हमको 70 to 80% अगर हम पूरा एनर्जी यहीं पर ही दे दिए, और वो भी एक टाइम नहीं, सुबह दोपहर शाम, दोपहर सुबह दोपहर शाम, यही 3 टाइम लगे रहता है, तो फिर कैसे हीलिंग होगा? आपको पता है जो हमें ठीक कर सकता है, जो शक्ति हमें ठीक कर सकती है, वो प्राणा एनर्जी है। प्राणा एनर्जी एक टाइम एक काम कर सकती है, या तो खाने को पचाने का काम, या फिर डाइजेस्ट, या फिर हीलिंग का काम। मतलब उस जो गंदगी जो जमा है ना, या फिर उसको एक्टिवेट करना है, तो वो एक्टिवेट तभी होता है जब इंसान फास्ट करता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में फास्टिंग का इतना रोल है, इतना महत्व है, क्योंकि हम लोग फास्टिंग मतलब ईथर एलिमेंट देते ही नहीं है। आप मेरे कहने से कल से ही आप 16 घंटे का फास्टिंग करके देखो। रात को कुछ नहीं, सिर्फ रात को जल्दी खाना है। ये नहीं कि मैं दोपहर में भी बोलती हूँ, रात का खाना 7 बजे के, रात का खाना 7 बजे से 7 बजे तक कर लो, और इधर जब तक 12 ना बजे तब तक खाना ही को छूना ही नहीं है। और जब भी खाना खाना है, जब भी स्टार्टिंग करना, फ्रूट से स्टार्ट करो, फ्रूट्स खाना खाओ। उसके बाद तुम पहले फ्रूट्स खाना खाओ, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद अपना लंच ले सकते हो। उसके बाद फिर आपको वही शेड्यूल अपनाना। आप ये करके देखो, आपके अंदर का आकाश तत्व, आपके अंदर आकाश तत्व का मेंटेन होगा। आपको पता चल जाएगा कि यार आकाश तत्व मेरे लाइफ में, आपको हमें जो ये पिंपल्स होते हैं, ये जो हमारे हेयर फॉल होते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां आती हैं, ये आकाश तत्व की कमी से होती है। आप सिर्फ इस एक तत्व को मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। आकाश तत्व को मतलब खाली जगह, खाना कम कर दो, थोड़ा सा एक टाइम के लिए खाना छोड़ दो, 16 घंटे का फास्टिंग करके देखो। फिर देखो आपकी हीलिंग एनर्जी, आपके प्राणा एनर्जी कैसे आपको हील करती है। अपने आप आपके सब पिंपल्स चले जाएंगे, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये मेरे साथ जादू हो रहा है, आपको वैसे फील होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खाने का असर, जब आप, तो हम वही बोल रहे थे कि जब आप सांसें को भी आप उसी खाने से कंट्रोल कर सकते हैं। कि जब आप फास्टिंग करते हैं ना, तो आप कभी फास्टिंग करके देखना, आपकी सांसें कितनी गहरी होती है, कितनी गहरी होती है। तो योगी लोग ऐसे ही बोला जाता है कि एक बार खाए वो योगी, क्योंकि योगी लोग एक बार खाता है तो उन लोगों का सांसें भी गहरी होती है। 2 बार खाए वो भोगी, और 3 बार खाए वो रोगी। क्यों बोला जाता है ये चीज़? तो ये चीज़ समझो। जैसे हम लोग खाते हैं, अपने सांसों को अपने खाने के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। और लंबी आयु जीना है तो अपने खाने को कंट्रोल करो, खाने से ही सांसें कंट्रोल होगी, सांसों से आपकी ज़िंदगी कंट्रोल होगी। यही चीज़, ये हीलिंग एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं बताने वाली थी कि आप अपने सांसों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे खाने का असर आपके बॉडी पर होता है। डू प्रैक्टिस इट, करके देखो। ज़्यादा दिन तक नहीं, 1 सप्ताह तक आप खुद प्रैक्टिस करके देखो कि आप जब नहीं खाते हो ना, तो आपकी बॉडी ज़्यादा हीलिंग मोड पे ज़्यादा आ जाती है। आपको कुछ प्राणायाम नहीं करने का ज़रूरत है, कुछ नहीं करने का, ना प्राणायाम करना, ना कुछ करना है, कुछ नहीं, बस आप अपने खाने को कंट्रोल कर लो। 16 घंटे का फास्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। साथ जल्दी, रात को जल्दी खा लो। इधर कम से कम नाश्ता तो करना ही नहीं चाहिए, नाश्ता तो स्किप करो, नाश्ता खाना ही नहीं है। सुबह सुबबह देखा है कभी भी हमें अंदर से इंस्टिंक्ट आती है, भूख लगता है? नहीं लगता। आपको तेज वाली भूख, जब तक बॉडी से मतलब तेज वाली एकदम गुड़गुड़ वाली भूख ना है ना, तब तक कुछ खाना नहीं है। क्योंकि अब आपका बॉडी खुद आपको बताता है कि अभी मेरे को डालना है, अभी तुमको डालना है, अभी भूख लग रहा है। हमें तो नहीं भूख लगता, फिर भी हम खा देते हैं। तो वही तो प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि सारा खेल पचने का है, पचेगा नहीं। प्राणा एनर्जी 10 काम तो नहीं कर सकती ना एक साथ। दैट्स इट, यही बात है। ठीक है, चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।